शिमारो चैनल के सीरियल क्योंकि तुम ही हो में आयुष्मान का किरदार निभाने वाले हर्ष नागर का आज है रियल वाला हैप्पी बर्थडे। और अपने बर्थडे के मौके पर उन्हें मिल गए हैं एक से बढ़कर एक सरप्राइजेस। सेट पे न सिर्फ हर्ष नागर के बर्थडे का केक काटा गया, बल्कि सीरियल के असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने हर्ष को अपने कंधे पर उठाया और पूरे सेट की सैर करवा दी। आई थिंक देखिए, ये इस सेट पे मेरा पहला बर्थडे है क्योंकि शो ही 2 महीने पुराना है और एक्चुअली लीड्स में मेरा ही बर्थडे सबसे पहले आता था, इसलिए मैं चाहता था कि टीम के साथ सेलिब्रेट हो। और अच्छा ये लग रहा है कि उन्होंने मुझे सरप्राइज़ भी कर दिया, मैंने भी उन्हें सरप्राइज़ कर दिया, उन्होंने भी मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मैंने उनको सरप्राइज़ ये किया, मैंने कहा था मेरी छुट्टी है, मैं नहीं आऊँगा, और मैं आ गया और आप लोग भी आ गए तो ऑडियंस देख पाएगी उनका रिएक्शन। और उन्होंने मुझे ऐसा सरप्राइज़ कर दिया कि मुझे लगा था नॉर्मल केक काटेंगे, खाएंगे वो, बट इवन दो सीन को बीच में रोक के सबने सेलिब्रेट किया। डायरेक्टर ने खुद जो है वीडियो बनाई, जो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं वो उन्होंने मुझे हवा में उठा लिया। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल एक न्यूनेस, एक टीम बिल्डिंग एक्सपीरियंस लगा मुझे। मैं ऑलरेडी एक दिन पहले ब्रिंग इन के लिए दिल्ली गया था, सो मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने बर्थडे मना लिया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और फ्रेंड्स जो है वो अभी बाकी हैं क्योंकि मैं यहाँ आ गया, इवन दो मेरी आज छुट्टी थी, बट फ्रेंड्स जो हैं वो अब वेट कर रहे हैं और आई थिंक वो मेरा फिनाले होगा, वो मेरा क्लाइमैक्स होगा। बट एक्साइटमेंट आई थिंक शायद लोग कहते हैं बचपन में ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है वो, बट थैंकफुली हुआ ये है कि अब जितने लोग आपको जानते हैं वो बढ़ गए हैं और हर साल चाहे वो कॉल करने वाले हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फैंस हो, फ़ैन पेजेस हों, जब इतने सारे लोग बढ़ गए तो आपको पता नहीं है कि क्या हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि फैंस जो हैं वो इतना प्यार करते हैं, वो अपना डिस्प्ले पिक्चर ही बदल देते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप खोलते हो बोलते इतने सारे हर्ष कहाँ से आ गए। तो आई थिंक दे ऑलवेज सरप्राइज मी, एंड चाहे वो कभी हैशटैग चलाना हो या ये हो। सो आई थिंक अभी एक्साइटमेंट ये रहती है कि लोग क्या करेंगे। पहले एक्साइटमेंट ये रहती थी कि हम क्या करेंगे, हम क्या पार्टी थ्रो करेंगे, हम अपने बर्थडे पे क्या फंक्शन रखेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे। सो आई थिंक इट्स अब बस यही है कि कितना प्यार आप बटोर सकते हैं, कितने लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं, कितने लोगों को आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। सो मेरी फैमिली ने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है, एंड उनको पता है कि जो है मैं देखिए बाकी चीज़ें तो आप पहन नहीं सकते क्योंकि आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो कपड़े आपको कैरेक्टर के पहनने हैं, और इवन जूते वगैरह सब कुछ, बाल भी कैरेक्टर के लिए कटाने, हेयर कलर भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए क्योंकि मैं प्ले कर रहा हूँ एक लोअर मिडिल क्लास लड़का जस्ट अभी कॉलेज पास कर रहा है ग्वालियर का। तो वो जो है पर घड़ी जो है ऐसी सिंपलिस्टिक घड़ी, आप कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो तो पहन सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स स्पेशल, एंड स्पेशल इसलिए क्योंकि उनको लगा कि रोज़मर्रा की चीज़ें और हर दिन ये मुझे उनकी याद दिलाएगी क्योंकि वो यहाँ है नहीं, दिल्ली में है। सो आई थिंक दैट्स स्पेशल। देखिए मैं यूजुअली लोगों का स्ट्रगल होता है, काम मिलने का स्ट्रगल, लॉन्च होने का स्ट्रगल। मेरा स्ट्रगल काफ़ी उल्टा रहा है क्योंकि 2010 में मैं 9 में बॉम्बे आया था, मैंने कुछ एक्टिंग कोर्सेज़ किए, अनुपम खेर, बैरी जॉन्स, और उसके बाद शाहरुख खान ने मुझे लॉन्च कर दिया एक टीनेज फिल्म में। अली फजल भी मेरे साथ थे, वो उनकी डेब्यू फिल्म थी, ऑलवेज कभी कभी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि वो फिल्म और सारी फिल्में जो टीनेज की तब बनी थी, वो सारी फिल्में जो है चली नहीं, तो फिर रुकना पड़ा क्योंकि यूजुअली हीरो जो होता है वो 25-27 साल का होता है दिखने में। वो अलग बात है कि वो चाहे वो कॉलेज में पूरी बॉडी बना के जाए, बट बायोलॉजिकल एज उसकी हमेशा 27-28 रहती है। एटलीस्ट जब मैं आया था तब तो ऐसे ही था। तो मेरा डाउन वही रहा कि इतने साल जो है आप फिर करें क्या, अपने टीनेज हीरो आप लॉन्च हो गए पर फिल्म्स चल नहीं रही हैं, तो प्रोड्यूसर्स वो फिल्में बना नहीं रहे थे, तो फिर जो आप वेटिंग कह सकते हैं, आप लर्निंग कह सकते हैं, आप
आपको ये भी सोचना है, हर इंसान को कुछ ना कुछ काम करना होता है, प्रोग्रेस कौन नहीं चाहता। तो बिना काम करे रुकना भी इट्स अलग तपस्या है, बिकॉज लोगों को लगता है आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कर क्या रहे हैं लाइफ के साथ, टाइम बीत रहा है, थोड़े लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं कि छोड़ देना चाहिए और ये सारी बातें। बट आई थिंक दैट वाज माय डाउन एंड देन ऑफ कोर्स, पर उसके बाद फिर मैं फिल्में करता गया। उसके बाद 10 साल एक्टिंग, एड्स और वेब और फिल्म करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे टीवी कर लेना चाहिए, क्योंकि टीवी बहुत टफ मीडियम है। हम हर दिन आधे घंटे का एपिसोड बनाते हैं, मंडे टू सैटरडे हमारा शो आता है क्योंकि तुम ही हो। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.5 घंटे की फिल्म हमें हर हफ्ते बनानी है। सो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं टीवी कर सकता हूँ, इन मैच्योरिटी ऑल्सो एंड इन एक स्किल लेवल पे। So that has been my journey, and in TV I've been very very kind because मेरा फर्स्ट शो जो था स्टार भारत पे, दैट वाज कार्तिक पूर्णिमा। वो कोविड में बंद हो गया, बट वी वर द नंबर 1 फिक्शन शो ऑन दैट चैनल। देन उसके बाद मैंने स्टार प्लस का साथ निभाना साथिया किया। टू हार्डली कोई ऐसे शोज़ होते हैं जो चले हैं 40 साल की हिस्ट्री में, फिक्शन शोज़ कोई भी नहीं था। बट वी वर लकी कि साथ निभाना साथिया 2 ब्रोक दैट रिकॉर्ड, एंड देन सेम प्रोडक्शन हाउस हमारे बाद फिर ससुराल सिमर का 2। बट अदरवाइज बहुत सारे सीक्वल्स हैं, जो बालिका वधू 2 एंड बहुत सारे सीक्वल्स जो नहीं चले, बड़े अच्छे लगते हैं 2। सो आई थिंक इट्स ऑडियंस हैज़ बीन वेरी काइंड, एंड अब जब इतना प्यार मिलता है तो आप चाहते हैं कि गुड बेटर बेस्ट एंटरटेनमेंट और एपिसोड्स आप उन्हें दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हर बर्थडे जो है आपका एक और साल अनलॉक करता है, और अभी तो जनवरी भी आया है, तो वैसे भी वो एक्साइटमेंट नए साल की है। सो आई थिंक कुछ पॉजिटिव बदलाव, कुछ रेजोल्यूशन, कोई ऐसी बात, कोई जीने का तरीका हमें बदलना चाहिए जो अदरवाइज़ आप सेम चीज़ें करते हैं और सेम रिज़ल्ट आता है, सेम प्रोसेस करेंगे सेम रिज़ल्ट आएगा। सो कोई चीज़ वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, हर सबको एक दिल में आवाज़ होती है कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, शायद मुझे हेल्थ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, शायद मुझे कोई बेटर जॉब ढूंढनी चाहिए, शायद मुझे MBA करना चाहिए, वो कोई भी आवाज़ हो सकती है। सो आई थिंक उसको सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि बहुत बार लाइफ में अच्छी चीज़ें हमसे इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि हम वो साहस नहीं जुटा पाते, करेज नहीं जुटा पाते कि क्या हम ऐसा कर लें, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। सो आई थिंक कुछ भी बेटर करने के लिए उस डर के आगे जीत है। सो आई थिंक मैं वो करूँगा इस साल, एंड आई होप दैट जो भी ये सुन रहा है वो ज़रूर नेक्स्ट स्टेप ले। मेरा बर्थडे रेजोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि लिव लाइफ फुली, जैसा स्वामी विवेकानंद कहते थे या गांधी जी कहते थे, या जैसे गांधी जी ने कहा था कि ऐसे जीना चाहिए कि ये आपका आखिरी दिन है, ताकि कोई रिग्रेट ना हो, कोई ये ना हो कि भाई मैंने वैसे नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, जो बहुत लोगों को बुढ़ापे में होता है। सो आई थिंक जो आप सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह, हम कारणों की वजह से रुक जाते हैं, बट जो बड़े लोग होते हैं वो दे फाइंड अ वे। सो आपको ये देखना है कि आप जो चाहते हैं वो आप करें, और 100% कन्विक्शन के साथ करें। आई थिंक देखिए, ये इस सेट पे मेरा पहला बर्थडे है, क्योंकि शो ही 2 महीने पुराना है, और एक्चुअली लीड्स में मेरा ही बर्थडे सबसे पहले आता था, इसलिए मैं चाहता था कि टीम के साथ सेलिब्रेट हो। और अच्छा ये लग रहा है कि उन्होंने मुझे सरप्राइज़ भी कर दिया, मैंने भी उन्हें सरप्राइज़ कर दिया, उन्होंने भी मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मैंने उनको सरप्राइज़ ये किया, मैंने कहा था मेरी छुट्टी है, मैं नहीं आऊँगा, और मैं आ गया, और आप लोग भी आ गए, तो ऑडियंस देख पाएगी उनका रिएक्शन। और उन्होंने मुझे ऐसा सरप्राइज़ कर दिया कि मुझे लगा था नॉर्मल केक काटेंगे, खाएंगे वो, बट इवन दो सीन को बीच में रोक के सबने सेलिब्रेट किया। डायरेक्टर ने खुद जो है वीडियो बनाई, जो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं वो उन्होंने मुझे हवा में उठा लिया। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल एक न्यूनेस, एक टीम बिल्डिंग एक्सपीरियंस लगा मुझे। मैं ऑलरेडी एक दिन पहले ब्रिंग इन के लिए दिल्ली गया था, सो मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने बर्थडे मना लिया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और फ्रेंड्स जो है वो अभी बाकी हैं, क्योंकि मैं यहाँ आ गया इवन दो मेरी आज छुट्टी थी, बट फ्रेंड्स जो हैं वो अब वेट कर रहे हैं, और आई थिंक वो मेरा फिनाले होगा, वो मेरा क्लाइमैक्स होगा। बट एक्साइटमेंट आई थिंक शायद मतलब लोग कहते हैं बचपन में ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है वो, बट थैंकफुली हुआ ये है कि अब जितने लोग आपको जानते हैं वो बढ़ गए हैं, और हर साल चाहे वो कॉल करने वाले हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फैंस हों, फ़ैन पेजेस हों, जब इतने सारे लोग बढ़ गए तो आपको पता नहीं है कि क्या हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि मतलब फ़ैन्स जो हैं वो इतना प्यार करते हैं, वो अपना डिस्प्ले पिक्चर ही बदल देते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप खोलते हो बोलते इतने सारे हर्ष कहाँ से आ गए। तो आई थिंक दे ऑलवेज सरप्राइज मी,
एंड चाहे वो कभी हैशटैग चलाना हो या ये हो. सो आई थिंक अभी एक्साइटमेंट ये रहती है कि लोग क्या करेंगे. पहले एक्साइटमेंट ये रहती थी कि हम क्या करेंगे, हम क्या पार्टी थ्रो करेंगे, हम अपने बर्थडे पे क्या फंक्शन रखेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे. सो आई थिंक इट्स अब बस यही है कि कितना प्यार आप बटोर सकते हैं, कितने लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं, कितने लोगों को आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा. सो मेरी फैमिली ने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है. एंड उनको पता है कि जो है मैं देखिए बाकी चीज़ें तो आप पहन नहीं सकते क्योंकि आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो कपड़े आपको कैरेक्टर के पहनने हैं. और इवन जूते वगैरह सब कुछ, बाल भी कैरेक्टर के लिए कटाने, हेयर कलर भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए क्योंकि मैं प्ले कर रहा हूँ एक लोअर मिडिल क्लास लड़का जो जस्ट अभी कॉलेज पास कर रहा है ग्वालियर का. तो वो जो है पर घड़ी जो है ऐसी मतलब सिंपलिस्टिक घड़ी, आप कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो तो पहन सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स स्पेशल. एंड स्पेशल इसलिए क्योंकि उनको लगा कि रोज़मर्रा की चीज़ें और हर दिन ये मुझे उनकी याद दिलाएगी क्योंकि वो यहाँ है नहीं, दिल्ली में है. सो आई थिंक दैट्स स्पेशल. देखिए मैं यूजुअली लोगों का स्ट्रगल होता है, काम मिलने का स्ट्रगल, लॉन्च होने का स्ट्रगल. मेरा स्ट्रगल काफ़ी उल्टा रहा है क्योंकि 2010 में मैं 9 में बॉम्बे आया था. मैंने कुछ एक्टिंग कोर्सेज़ किए, अनुपम खेर, बैरी जॉन्स, और उसके बाद शाहरुख खान ने मुझे लॉन्च कर दिया एक टीनेज फिल्म में. अली फजल भी मेरे साथ थे, वो उनकी डेब्यू फिल्म थी, ऑलवेज़ कभी कभी. बट प्रॉब्लम ये हुई कि वो फिल्म और सारी फिल्में जो टीनेज की तब बनी थी, वो सारी फिल्में जो है चली नहीं. तो फिर रुकना पड़ा क्योंकि यूजुअली हीरो जो होता है वो 25-27 साल का होता है दिखने में. वो अलग बात है कि वो चाहे वो कॉलेज में पूरी बॉडी बना के जाए, बट बायोलॉजिकल एज उसकी हमेशा 27-28 रहती है. एटलीस्ट जब मैं आया था तब तो ऐसे ही था. सो तो मेरा डाउन वही रहा कि इतने साल जो है आप फिर करें क्या, अपने टीनेज हीरो आप लॉन्च हो गए पर फिल्म्स चल नहीं रही हैं, तो प्रोड्यूसर्स वो फिल्में बना नहीं रहे थे. तो फिर जो आप वेटिंग कह सकते हैं, आप लर्निंग कह सकते हैं, आप आपको ये भी सोचना है, हर इंसान को कुछ ना कुछ काम करना होता है, प्रोग्रेस कौन नहीं चाहता. तो बिना काम करे रुकना भी इट्स अलग तपस्या है, बिकॉज लोगों को लगता है आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कर क्या रहे हैं लाइफ के साथ, टाइम बीत रहा है. थोड़े लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं कि छोड़ देना चाहिए और ये सारी बातें. बट आई थिंक दैट वाज माय डाउन. एंड देन ऑफ कोर्स पर उसके बाद फिर मैं फिल्में करता गया. उसके बाद 10 साल एक्टिंग, एड्स और वेब और फिल्म करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे टीवी कर लेना चाहिए, क्योंकि टीवी बहुत टफ मीडियम है. हम हर दिन आधे घंटे का एपिसोड बनाते हैं, मंडे टू सैटरडे हमारा शो आता है क्योंकि तुम ही हो. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.5 घंटे की फिल्म हमें हर हफ्ते बनानी है. सो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं टीवी कर सकता हूँ, इन मैच्योरिटी ऑल्सो एंड इन एक स्किल लेवल पे. सो दैट इज़ बीन माई जर्नी. एंड इन टीवी आई बीन वेरी वेरी काइंड, बिकॉज मेरा फर्स्ट शो जो था स्टार भारत पे, दैट वाज कार्तिक पूर्णिमा. वो कोविड में बंद हो गया, बट वी वर द नंबर 1 फिक्शन शो ऑन दैट चैनल. देन उसके बाद मैंने स्टार प्लस का साथ निभाना साथिया किया. टू हार्डली कोई ऐसे शोज़ होते हैं जो चले हैं 40 साल की हिस्ट्री में. फिक्शन शोज़ कोई भी नहीं था, बट वी वर लकी कि साथ निभाना साथिया 2 ब्रोक दैट रिकॉर्ड. एंड देन सेम प्रोडक्शन हाउस हमारे बाद फिर ससुराल सिमर का 2. बट अदरवाइज बहुत सारे सीक्वल्स हैं, जो बालिका वधू 2 एंड बहुत सारे सीक्वल्स जो नहीं चले, बड़े अच्छे लगते हैं 2. सो आई थिंक इट्स ऑडियंस हैज़ बीन वेरी काइंड. एंड अब जब इतना प्यार मिलता है तो आप चाहते हैं कि गुड बेटर बेस्ट एंटरटेनमेंट और एपिसोड्स आप उन्हें दें. मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हर बर्थडे जो है आपका एक और साल अनलॉक करता है. और अभी तो जनवरी भी आया है, तो वैसे भी वो एक्साइटमेंट नए साल की है. सो आई थिंक कुछ पॉजिटिव बदलाव, कुछ रेजोल्यूशन, कोई ऐसी बात, कोई जीने का तरीका हमें बदलना चाहिए जो अदरवाइज़ आप सेम चीज़ें करते हैं और सेम रिज़ल्ट आता है. सेम प्रोसेस करेंगे, सेम रिज़ल्ट आएगा. सो कोई चीज़ वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, हर सबको एक दिल में आवाज़ होती है कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, शायद मुझे हेल्थ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, शायद मुझे कोई बेटर जॉब ढूंढनी चाहिए, शायद मुझे MBA करना चाहिए. वो कोई भी आवाज़ हो सकती है. सो आई थिंक उसको सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि बहुत बार लाइफ में अच्छी चीज़ें हमसे इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि हम वो साहस नहीं जुटा पाते, करेज नहीं जुटा पाते कि क्या हम ऐसा कर लें, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा.
सो आई थिंक कुछ भी बेटर करने के लिए उस डर के आगे जीत है. सो आई थिंक मैं वो करूँगा इस साल, एंड आई होप दैट जो भी ये सुन रहा है वो ज़रूर नेक्स्ट स्टेप ले. मेरा बर्थडे रेजोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि लिव लाइफ फुली, जैसा स्वामी विवेकानंद कहते थे या गांधी जी कहते थे, या जैसे गांधी जी ने कहा था कि ऐसे जीना चाहिए कि ये आपका आखिरी दिन है, ताकि कोई रिग्रेट ना हो, कोई ये ना हो कि भाई मैंने वैसे नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, जो बहुत लोगों को बुढ़ापे में होता है. सो आई थिंक जो आप सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह हम कारणों की वजह से रुक जाते हैं, बट जो बड़े लोग होते हैं वो दे फाइंड अ वे. सो आपको ये देखना है कि आप जो चाहते हैं वो आप करें, और 100% कन्विक्शन के साथ करें.